जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ज्यूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको जूनियर असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 90 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 30 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। अकाउंटेंट के लिए 23 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट के लिए 25 और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए 42 वैकेंसी निकाली है। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, सैलरी जानेंगे और उसके बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपको अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा कि किन स्टेप्स के अंदर आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। बेसिकली पहले आपको टिक करना है और फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आती है पोस्ट। तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई करें वो पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको मेनली जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है वो करके दिखाने वाला हूं। मैं यहां से इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है यहां पर पर्सनल डिटेल। तो जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर आपका मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और यहां पर गाइज आप देख सकते हैं मिडिल लास्ट नेम, यानी कि मिडिल नेम भी और लास्ट नेम भी दोनों अगर आपके हैं वो आपको इसी सेक्शन में भरने होंगे। फिर जो आपका फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। कैटेगरी आपकी कौन सी है, अनरिजर्व्ड, SC ST OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड उसके बाद में जेंडर आपका क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप बताएंगे आपकी विकलांग की कैटेगरी कौन सी है। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आर यू करंटली इंगेज्ड विद JCI वर्किंग इन JCI, यानी कि क्या आप अभी करंटली JCI के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। उसके बाद है एग्जाम सेंटर डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपको इस तरह से कैलेंडर पर आकर के आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना है बर्थ का, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे कहीं से भी फॉर्म को भरें, इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो कोई एक लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सेकंड लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए एग्जाम सेंटर के लिए और उसके बाद में तीसरी। तो आप इस तरह से 3 चॉइस दे देंगे। फिर आता है एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिखेंगे। इसके बाद जो आपकी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपको पहले आपकी ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद में जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करके आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल देना है। सेम वे में नंबर डालेंगे, जनरेट OTP करेंगे, फिर नंबर के ऊपर जो OTP आएगा वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर कोई एक आईडी आप इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे। एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फिर यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपका यूजर नेम और एक पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आपको यहाँ से नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर प्रोसीड टू स्टेप 2 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन। तो 10th आपने कौन सी स्टेट से किया है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके बोर्ड का क्या नाम था, जिस बोर्ड से आपने 10वीं की है वो बोर्ड लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो डाल देंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, यानी कि 12वीं का बोर्ड, फिर 12वीं किस सिटी से आपने की है उस सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। किस बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मेरे नंबर तो CGPA में मैं क्या कैसे भरूँ। तो आपको आपकी CGPA को नंबर के अंदर
कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, सेम तरीके से बताएंगे कौन सी स्टेट से की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो पासिंग ईयर है वो क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालेंगे, फिर जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे और परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप एक्सपीरियंस डिटेल में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, प्राइवेट, गवर्नमेंट, तो वो आप बताएंगे। डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर रहकर के काम किया वो बताएंगे। कौन सी डेट में इस वर्क ज्वाइन किया था वो बताएंगे और कब तक आपने किया था वो आप यहाँ पर बता देंगे। पर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप सिंपली इसको खाली छोड़ देंगे, नीचे टिक करेंगे और प्रोसीड टू स्टेप 3 इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप कैसे फोटो अपलोड करेंगे उसके बारे में जानकारी जान लीजिए। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फोटो के। आपको बोला है कि आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, डायमेंशन कितना रहना चाहिए, साइज 50 से 100 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG इनमें से कोई भी चल जाएगा। एंड यहाँ पर फोटो का सैंपल भी आपको दिया है और साथ ही साथ आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे। तो आपको क्लिक टू फोटो अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको अपलोड करना है। साइन आपका व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए और साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद गाइज आप नीचे आएंगे और ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें कि एज प्रूफ में आप 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी DOB लिखी गई हो या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि जो ID आपने भरी है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर आप यहाँ पर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर 12वीं का सर्टिफिकेट और उसके बाद में डिग्री का। अगर आपके एक से ज़्यादा इमेजेस है तो आपको उनको मर्ज करके एक फाइल के अंदर यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद गाइज आप प्रोसीड टू स्टेप 4 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, यानी कि जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप देखेंगे। मैं जब इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो बार बार एरर आ रहा है कि मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ और सबमिट करता हूँ तो फिर ये वेबसाइट फिर से लॉगिन मांगती है। तो ऐसे में मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ। अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम सर्वर की है, जो कि वेबसाइट का सर्वर काफ़ी ख़राब है। उसके लिए आप यहाँ पर इस ईमेल के ऊपर ईमेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपके सामने नहीं आ रही है तो अच्छी बात है। और फिर आप यहाँ पर जो बाकी का प्रोसेस है, जो कि मैं जो मेन चीज़ है वो तो बता ही चुका कि हाँ, इसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और फिर जैसे आप उसको वेरीफाई करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, तो डायरेक्टली वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड जिन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस है वो पहले फीस को जमा करेंगे और तब जाकर के वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।